हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। एंड ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो आप आप या सो आप मुझे आप अगर आप पर्सनल अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। स्कॉर्पियो, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए एंड ऑफ मई के लिए। ठीक है। सो द फूल, वाओ स्कॉर्पियो, आप बहुत अच्छी एनर्जी में दिख रहे हो। आप एक स्ट्रॉन्ग फ्री बर्ड की तरह दिख रहे हो अपनी लाइफ में। यहाँ पे आप कंप्लीटली गो विद द फ्लो जैसी एनर्जी में हो, और हो सकता है आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है। सो द फूल यहाँ पे क्यों आया, लेट्स सी। 4 of Wand, the Lovers एंड 4 of Cups। सो मैं देख रही हूँ स्पेशली मैरिज कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप दो लोगों के बीच में श्योर नहीं हो, या किसी पर्सन को लेके कम्प्लीटली श्योर नहीं हो। ठीक है। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट है, और मे बी आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। बट यहाँ पे शादी मैरिज कमिटमेंट को लेके मैं देख रही हूँ किसी तरह से एक बहुत ज़्यादा अनक्लियर अनश्योर एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो बिटवीन टू पीपल। ठीक है। और मे बी फॉर समबडी। ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट भी दिख रही है, इवन दो कि अगर आप ऑप्शंस ट्राई कर रहे हो, यू डोंट फील दैट सेटिस्फैक्शन किसी भी पर्सन के लिए। ठीक है। सो करेंटली आप अपनी लव लाइफ में स्पेशली मैरिज कमिटमेंट एरिया को लेके आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे हो, और चाहे फिर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी हो या फिर आपको शादी करनी हो, दोनों ही केसेस हैं। बट मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, कहीं ना कहीं इवन दो कि वो डिसअपॉइंटमेंट अभी भी है आपके रिलेशन में, आपके कनेक्शन में और आपकी लव लाइफ में, बट स्टिल आप उस चीज़ से अपने आप को इंटरनली डिटैच करते हुए नज़र आ रहे हो, और आप सिंपली गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में रहते हुए नज़र आ रहे हो। सो आप किसी जेमिनी और एरीज से डील करते हुए दिख रहे हो। ठीक है। सो स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए एंड ऑफ मई के लिए। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन बहुत ही लॉजिकल प्रैक्टिकल काइंड ऑफ कोल्ड और डिटैच जैसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग और मैच्योरिंग एनर्जी में भी दिख रहे हैं। सो किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, 8 of Wands, 8 of Sword, Queen of Sword। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये बैक एंड फोर्थ एक कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं आपसे, बट ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग ओवर थिंकिंग जैसी दिख रही है। और समहाउ आप और आपके पार्टनर का बहुत सिमिलर एनर्जी दिख रही है इस कनेक्शन में। आप भी काफ़ी कोल्ड और डिटैच दिख रहे हो, इनको लग रहा है। ठीक है। और ये भी खुद भी काफ़ी कोल्ड और डिटैच दिख रहे हैं। ओके। या यहाँ पे कम्युनिकेशन तो होती हुई नज़र आ रही है। मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, बट स्टिल यहाँ पे लॉट्स ऑफ नेगेटिव थिंकिंग भी दिख रही है, ओवर थिंकिंग जैसी दिखाई दे रही है आपके साइड से। ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं चाहे लाइक आप क्या चाह रहे हो कि एट द एंड आप बहुत लॉजिकल होके ही अपनी लव लाइफ में डिसीजन लो। ठीक है। अपनी रिलेशनशिप में डिसीजन लो। आप बहुत इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हो। ओके।
ये भी हो सकता है कि आप ये चाह रहे हो कि आप इस पर्सन से बात करो, कम्युनिकेट करो, बट देन यू फील लाइक कि कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जैसा दिख रहा है। यू फील लाइक कि ये पर्सन भी बहुत कोल्ड हैं, डिटैच हैं अपने साइड से, और बहुत ज़्यादा र्यूड काइंड ऑफ आपसे बिहेव कर रहे हैं। सो यू नो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का कि आप इस पर्सन से बात करो, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ओके, सो स्कॉर्पियो के पर्सन की ट्रू एक्चुअली दैट वाज योर पार्टनर्स एनर्जी, जहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हैं, और ये आपसे शायद बात करना चाह रहे हैं, बट दे फील लाइक कि कोई फ़ायदा नहीं है बात करके, बिकॉज आपका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस, कोल्ड और डिटैच काइंड ऑफ बिहेवियर है उनको लेके। ठीक है, सो देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए एंड ऑफ मे के लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप कंफ्यूज्ड दिख रहे हो बिटवीन टू पीपल, टू सिचुएशन और टू एनर्जी, और मे बी आप सिंपली कंफ्यूज्ड हो, ऑन एंड ऑफ एनर्जी में हो। ठीक है, सो टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आ रहा है? पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। सो यू फील लाइक कि आप इस पर्सन से, क्या आप इस पर्सन को कनेक्ट करो, या फिर आप इस पर्सन को कॉल और मैसेज करो, या फिर आप सिंपली अपने लाइफ में अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, इन्जॉय करो, और जो एक अनफिनिश साइकिल है, अनफिनिश बिजनेस है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, उसको आप कंप्लीट करो। और वो अनफिनिश साइकिल कुछ भी हो सकती है, लाइक कमिटमेंट, मैरिज की साइकिल हो सकती है, या जो भी जिस भी हिसाब से एक लंबा चैप्टर जो कि अभी फिनिश नहीं हो रहा है आपकी लव लाइफ में, उसको आप फिनिश करो। ठीक है, यू फील इन दैट वे कि या तो आप इस पर्सन से कनेक्ट करो, या आप सिंपली इंजॉय करो, एक्सप्लोर करो अदर ऑप्शंस, एंड उनको उस और आगे बढ़ो और इस साइकिल को, चैप्टर को क्लोज करो। ठीक है, आप लगातार एक कंफ्यूजिंग एनर्जी में रह रहे हो स्कॉर्पियो। सो स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट, ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए? स्कॉर्पियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए एंड ऑफ मे के लिए? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, स्कॉर्पियो ये पर्सन अपने करियर, जॉब, इंडिपेंडेंट और फ्रीडम पर फोकस करना चाह रहे हैं। लेट्स सी नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है स्कॉर्पियो के पर्सन के एनर्जी में? पेज ऑफ सोर्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट। या ये सिचुएशन और अपनी लव लाइफ में एक सिंपल डिस्टेंस और डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी में रहना चाह रहे हैं, और ये सिंपली दूर से ही आपको स्टॉक करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे फील लाइक कि ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुके हैं सिचुएशन में। बैक एंड फोर्थ एक सफरिंग ही इन्हें मिली है, और ये बहुत ज़्यादा बैगेज और स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं अपने शोल्डर्स पे, और स्पेशली ये स्ट्रेस रिलेटेड है कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके। सो फिलहाल के लिए सिंपली डिस्टेंस में रहना चाह रहे हैं, इंजॉय करना चाह रहे हैं अपने सिंगलहुड को, और सिंपली ये इस तरह से ही लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और डिटैच और स्टॉक काइंड ऑफ एनर्जी में रहना चाह रहे हैं। ये स्टॉक करना चाह रहे हैं आपको, लेकिन एट द एंड ये अपने साइड से कोई एक्शन इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ये बहुत सफ़र कर रहे हैं। सो स्कॉर्पियो आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है एंड ऑफ मे के लिए? द मून, यहाँ पे हिडन एनर्जी दिख रही है, आप बहुत सीक्रेटिव फील कर रहे हो, आपको लग रहा है आपकी लव लाइफ में एक अननोन फियर है, अननोन है चीज़ें, कल का कुछ पता नहीं है, आप प्रोमिनेंटली किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे मून यहाँ पे क्यों आया है? लेट्स सी, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। या आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी सिचुएशन, आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और लाइक क्योस और कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हो जब बात आ रही है कमिटमेंट, मैरिज और एक स्टेबल काइंड ऑफ पर्सन और पार्टनरशिप की। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें आगे क्या होंगी, क्योंकि आप में भी आप जिस पर्सन के साथ हो उस पर्सन से आपके बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत सारा फाइट्स, क्योस और कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि
और आप अगर इस पर्सन से सिंपली कनेक्ट करना चाह रहे हो, अपनी फीलिंग्स वगैरह एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, तो आपको फियर भी है कि आगे चल के कोई फ़ायदा होगा उस चीज़ का या नहीं होगा। सो समहाउ आप कमिटमेंट मैरिज को लेके बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हो, ठीक है। और मे बी यहाँ पे 2 पर्सन है आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो। वन इज़ लाइक कि वेरी स्टेबल, वेरी कमिटेड, और मे बी फाइनेंशियली स्टेबल हो, या फिर ये फाइनेंशियली स्टेबल ना हो बेसिकली, आप जिनसे डील कर रहे हो, और इनके करियर में बहुत इश्यूज़ हो जिसकी वजह से आपके कनेक्शन को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। और अगर अदर ऑप्शन आप एक्सप्लोर करने का सोच रहे हो तो भी कहीं ना कहीं एक डर है, फियर है आपके मन में कि आप अगर अदर ऑप्शन भी एक्सप्लोर करते हो तो क्या गारंटी है कि चीज़ें आगे अच्छी होंगी, ठीक है। और जिस पर्सन से आप ऑलरेडी डील कर रहे हो उनके साथ आपके इश्यूज़ बहुत हैं। एंड अगर अदर ऑप्शन के बारे में आप सोच रहे हो तो यू फील लाइक कि वहाँ पे भी आपको एक डर ही रह रहा है, कि स्ट्रेस ही रह रहा है, ठीक है। स्कॉर्पियो की ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एंड ऑफ मई के लिए? पेशेंस। यूनिवर्स कह रहा है कि यूनिवर्स को बहुत अच्छे से पता है कि चीज़ें बहुत फियरफुल हैं आपके लव लाइफ में, एक अननोन एनर्जी है, सो जस्ट हैव पेशेंस। जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखते हो उतने ही ज़्यादा आपके काम ईजिली बनेंगे, क्लैरिटी आएगी। लेकिन शायद दिक्कत हो वहीं रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो चीज़ों को रिजॉल्व करने की अपने आप से, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपली पेशेंस और सरेंडर करके चलना है। दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।